इस बीच गुरुवार से ही रूस ने अपने एटमी फोर्स को एक्टिव कर दिया है, जो लगातार प्रैक्टिस कर रही है। ये प्रैक्टिस यार्म्स मिसाइल से की जा रही है और रूस की यार्म्स मिसाइल बेहद ज्यादा ताकतवर और घातक है। यार्म्स मिसाइल एक बार में 300 से 500 किलो टन के 3 से 6 वॉरहेड को उठा सकती है। वहीं पेलोड कम हो तो 150 किलो टन के 6 से 9 वॉरहेड ढो सकती है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1100 से 1200 किलोमीटर है और इस दूरी को मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर सकती है। ये मिसाइल पारंपरिक के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए भी विकसित की गई है। और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर भी आ रही है जो खैरसौन से है, जहां खैरसौन में रूस का बड़ा हमला हुआ है। मिकोलेव पर यह मिसाइल अटैक किया गया है और यूक्रेनी सेना की पोस्ट तबाह की गई है। सेवेस्तोपोल हमले के बाद कार्रवाई हुई है और एक्शन में रूसी मिसाइल फोर्स है। देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रूसी सेना की पोस्ट तबाह होने से है और जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेनी सेना पोस्ट तबाह हुई है और सेवेस्तोपोल हमले के बाद ये कार्रवाई की तस्वीरें भी इस वक्त आप स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में यू टर्न आ गया है। युद्ध में यूक्रेनी हावी होते जा रहे हैं। यूक्रेन के बारूद से रूसी इलाके भी धधकने लगे हैं। यूक्रेन 3 प्रांतों में खुद के मजबूत होने का दावा कर रहा है। सितंबर के आखिर में रूस के निर्णायक हमलों की बातें कही जा रही थी, लेकिन रूस अचानक डिफेंसिव मोड में आ गया है। तो क्या जंग रूस के हाथ से निकलती जा रही है या फिर ये पुतिन की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसके दम पर वो सर्दियों से पहले कोई महासंहार करने की योजना बना रहे हैं? कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे। रूसी हमलों की यही रणनीति है। सितंबर के आखिर आते आते रूस थोड़ी देर के लिए रक्षात्मक क्या हुआ, ज़ेलेंस्की की फोर्स बहुत आक्रामक हो गई। यूक्रेनी रूसी ठिकानों पर धुआंधार हमले कर रहा है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के अटैक का नया वीडियो आया है। सेवेस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने हमले करके रूसी खेमे में हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के भीषण मिसाइल हमले में ब्लैक सी फ्लीट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर के कई हिस्से तबाह हो गए। सेवेस्तोपोल को रूसी सैन्य शक्ति का पावर हाउस माना जाता है। सेवेस्तोपोल में ही क्रीमिया का सबसे बड़ा एयर बेस भी है। क्रीमिया में सेवेस्तोपोल रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। सेवेस्तोपोल में पिछले 2 हफ्ते में यूक्रेन ने 2 बड़े हमले किए। तेरह सितंबर को भी यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी शिपयार्ड को भी निशाना बनाया था। यूक्रेन का दावा है कि सेवेस्तोपोल हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमले किए। माना जा रहा है कि सेवेस्तोपोल मिसाइल अटैक में यूक्रेन को अमेरिका का साथ भी मिला। यह भी दावा किया जा रहा है कि सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के मिसाइल अटैक के समय अमेरिका का टोही विमान भी क्रीमिया तट के पास था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के हमले के दौरान अमेरिका का टोही विमान बोइंग P-8A ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था। रूस ने भी सेवेस्तोपोल हमले का बदला यूक्रेनी लॉन्च साइट पर हमला करके लिया। क्रेमेंचुक एयरबेस पर रूस ने KH-50 मिसाइल से हमला किया। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्रेमेंचुक से ही सेवेस्तोपोल पर हमला हुआ था। सर्दियां शुरू होने से पहले यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस ने बड़ा हमला किया।
रूसी सेना ने ओडेसा में कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, जिससे पूरे ओडेसा में दहशत फैल गई। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमाइगल के दावे के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रूस ने मिसाइलों से निशाना साधा। रूस ने कुपियांस्क समेत कई बड़े इलाकों में यूक्रेनी हथियारों के गोदाम उड़ा दिए। कुपियांस्क में रूसी सेना के T-80 टैंक ने जबरदस्त गोलाबारी की। रूसी सेना ने कुपियांस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर T-80 टैंक से बारूद बरसाकर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सर्दियों से पहले पुतिन की रणनीति तैयार हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस एक महीने के अंदर यूक्रेन के हथियारों को खाली कराना चाहता है। जानकार मानते हैं कि रूस सर्दियां आते ही यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले करके उसे ध्वस्त करना चाहता है और इसीलिए रूस फिलहाल डिफेंसिव दिख रहा है और यूक्रेन आक्रामक नजर आ रहा है। यूक्रेन ने पिछले 48 घंटों में न सिर्फ क्रीमिया में बल्कि क्रीमिया के बाहर भी जमकर बारूद बरसाया है। यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोद और कुर्स्क में भी हाल के दिनों में जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन की फोर्स ने रूस की इंडस्ट्रियल सिटी कजान को भी हमलों से निशाना बनाया। यूक्रेन के बारूदी धमाके से कजान का इंडस्ट्रियल जोन दहल गया। कजान दक्षिण पश्चिम रूस का बहुत ही अहम शहर है। कजान रूस का 5वां सबसे बड़ा शहर है। कजान शहर यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है। यह माना जा रहा है कि कजान का ही बदला रूस ने ओडेसा में जबरदस्त मिसाइलें बरसा कर लिया। सूमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद है क्रीमिया को आजाद कराना, लेकिन अब ये मकसद और बड़ा हो चुका है। यूक्रेन क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उद्देश्य है रूस का ब्लैक सी में प्रभुत्व खत्म करना। देखिए यूक्रेन कैसे ब्लैक सी में रूस के प्रभुत्व को चुनौती देने वाला है और पुतिन ने अपना साम्राज्य बचाने के लिए क्या प्लान बनाया है। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बीती सर्दियों में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गर्मियों के मौसम में क्रीमिया के समुद्र तट पर चहलकदमी करेंगे। इसका मतलब साफ था कि रूस को जल्द ही क्रीमिया से उल्टे पांव चलता कर दिया जाएगा। ज़ेलेंस्की के इस बयान को सच करने का ऑपरेशन ब्लैक सी शुरू हो चुका है, लेकिन इसका मकसद अब बड़ा हो चुका है। ब्लैक सी रूस के लिए रणनीतिक और सामरिक तौर पर जितना जरूरी है, उतना ही यूक्रेन के लिए लाइफलाइन भी है। ब्लैक सी में इकलौता शक्तिशाली देश रूस ही है और यहां उसकी सत्ता को चुनौती अब यूक्रेन ने देना शुरू कर दिया है। ब्लैक सी में रूसी शक्ति का प्रतीक है ब्लैक सी नेवल फ्लीट और अब यह यूक्रेन के निशाने पर है। एक हफ्ते में यूक्रेन रूस के ब्लैक सी बेड़े के 5 युद्धपोत और एक सबमरीन को तबाह कर चुका है। यूक्रेन का मकसद है ब्लैक सी फ्लीट के अस्तित्व को खत्म करके रूस को ब्लैक सी में सबसे कमजोर करना। रूस के ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य नेवल बेस सेवास्तोपोल है। इसके अलावा दूसरा नेवल बेस है नोवरोसिस्क। इन 2 सैन्य बेस के अलावा 2 और पॉइंट है जो रूस को ब्लैक सी से जोड़ते हैं। एक है अजोव सागर के तट पर रोस्टोव ऑन डॉन और दूसरा है सोची पोर्ट।
यूक्रेन इन सभी जगहों पर हमले कर रहा है। बीते हफ्ते सोची में ही यूक्रेन ने रूस के 2 युद्धपोत तबाह किए। इसके अलावा नोवरोसिस्क, रोस्तोव पर भी हमले किए। सेवेस्तोपोल में तो यूक्रेन ने विनाश ही मचा दिया है। यूक्रेन रूस का सेवेस्तोपोल, नोवरोसिस्क, रोस्तोव और सोची से कनेक्शन काटना चाहता है। यूक्रेन हमला करके रूस को अपना नेवल फ्लीट पीछे हटाने पर मजबूर कर रहा है। अगर रूस की नेवल फ्लीट पीछे हटी तो क्रीमिया को आजाद कराना आसान हो जाएगा। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन अपना नेवल बेस बनाकर रूस के नोवरोसिस्क, रोस्तोव और सोची पर हमले कर सकता है। यूक्रेन क्रीमिया को आजाद कराने के साथ साथ ब्लैक सी में भी अपनी हिस्सेदारी चाहता है। इसीलिए मिसाइल और ड्रोन से रूस की नेवी को निशाना बनाया जा रहा है। ब्लैक सी से होकर यूक्रेन का अनाज तुर्की और एशिया तक पहुंचता है, लेकिन रूस ने ब्लैक सी में अनाज ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। अगर रूस पीछे हटा दिया जाता है तो यूक्रेन का समुद्री व्यापार मार्ग खुल जाएगा। यूक्रेन क्रीमिया और ब्लैक सी में विजय ऑपरेशन शुरू कर चुका है, तो रूस ने क्रीमिया बचाने की जंग छेड़ दी है। क्रीमिया बचाने की जिम्मेदारी वैगनर फोर्स को दी गई है। ये वैगनर लड़ाके क्रीमिया जंग की तैयारी में है। इन वैगनर लड़ाकों के पास ऑटो कैनन और टेक्निकल हथियार हैं। वैगनर लड़ाकों की एक टुकड़ी रोस्तोव में तैनात होगी, दूसरी टुकड़ी नोवरोसिस्क भेजी जाएगी और तीसरी टुकड़ी सोची में तैनात होगी। तीनों जगहों पर गुरिल्ला हमले रोकना इनका काम होगा। खबर है कि वैगनर फोर्स का रूसी गार्ड के साथ समझौता हो चुका है। सभी लड़ाकों को युद्ध में वापस भेजने की तैयारी है और इनका सबसे अहम मिशन एक बार फिर वैगनर फोर्स के हाथ में आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।